हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग HCF LCM पढ़ रहे हैं, जिसका बहुत सारा पार्ट हो चुका है। अब LCM का भी बहुत सारा पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, 2-3 पार्ट और है। अभी तक आप जितने पार्ट पढ़े दोस्तों, देखिए LCM का खास करके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे को हम लोग ऑप्शन से कितना आसानी से बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल के सहारे। ठीक है, आज भी हम लोग एक बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आपसे उम्मीद है, आपसे हम आशा करते हैं कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे और जो टाइप हम सिखाने जा रहे हैं उसको आप बहुत आसानी से सीखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का बेहतरीन टाइप हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज का बहुत बेहतरीन टाइप और आज का पहला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक उपलब्ध है कंपटीशन लेवल का, सारे बुक में इस टाइप का क्वेश्चन उपलब्ध है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आप अवश्य देखे होंगे जो भी आप घर में बुक पढ़ रहे हैं। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, इसका आज 2 तरीका हम सिखाने जा रहे हैं। एक तो डिविजिबिलिटी रूल के सहारे, जो सबसे आसान तरीका है, और दूसरा तरीका जो इसका एक प्रोसेस है। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन का हम प्रोसेस भी आपको सिखा देंगे, लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो आसान तरीका है डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से, वही तरीका हम आपको सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 24, 32 और 36 से भाग देने पर 19, 27 तथा 31 शेष बचे। अब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ 3 संख्या है और 3 ही रिमाइंडर है। ठीक है, कितना रिमाइंडर है? 3 रिमाइंडर है। तो पहले हम आपको आसान तरीका सिखा देते हैं। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो संख्या और रिमाइंडर का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ है 31। ठीक है, सबका देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो भी ये डिफरेंस सेम आ रहा है, ये सारे में से डिफरेंस घटा करके ये आंसर लाया गया है। क्या किया गया है? डिफरेंस घटा करके आंसर लाया गया है। अब हम लोग को बाई डिविजिबिलिटी रूल के सहारे अगर चलते हैं तो 5 यहाँ पे सबका ऐड करना होगा। क्या करना होगा? 5 ऐड करना होगा। कर लीजिए, ये हो जाएगा 288, ये हो जाएगा कितना? 828, ये हो जाएगा 387 और ये हो जाएगा 342। ठीक है, अब हमको डिवाइड किससे करना है दोस्तों? तो देख लीजिए, 24 से डिविजिबल होना चाहिए, 32 से डिविजिबल होना चाहिए और 36 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 24 को प्राइम में तोड़ेंगे तो 3 × 8 आना चाहिए। 32 को प्राइम में नहीं टूटेगा दोस्तों। टूटेगा क्या? आप देख लीजिए, नहीं टूटेगा। तो 38 को आप छोड़ दीजिए इसी रूप में, सॉरी 32 को छोड़ दीजिए। क्यों? और ऐसे भी 32 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो 32 क्या होता है दोस्तों? 2 के पावर 5, तो लास्ट का 5 डिजिट कटना चाहिए। तो 5 डिजिट तो चलिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। 36 आप जानते हैं कि 4 × 9 होता है। ठीक है, ये आपस में को प्राइम है। इसका मतलब है कि जो भी आपका ऑप्शन होगा दोस्तों, वो देखिए 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको हम पकड़ने का तरीका सिखाए हैं कि डिजिट का सम अगर 3 और 9 से कटता है तो वह संख्या भी 3 और 9 से कटेगा। तो पहले 3 का देख लेते हैं। तो 8 2 10 8 18, ये कट रहा है। 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 8 2 10 8 18, ये भी कट रहा है दोस्तों। 7 3 10 8 18, ये भी कट रहा है। 4 2 6 3 9, ये भी कट रहा है। ठीक है,
तो यानी 3 से भी कट गया दोस्तों और 9 से भी कट गया। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, तो 4 का लास्ट 2 डिजिट तो ये कटेगा और ये भी कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट 87 4 से नहीं कटेगा और 43 भी 4 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 8 का क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, यानी 2888 से कटना चाहिए। तो देखिए ये 288 जो है 8 से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। 8 3 जा 24, यहाँ से लेफ्ट बच गया 4 और यहाँ 8 हो गया 48, तो 8 6 जा 48 होता है। बाकी आपका ये 8 से नहीं कटेगा, आप काट के देख रहे हैं नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि आंसर आपका कितना आ गया 283। क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप इसका बाय प्रोसेस देखते हैं तो प्रोसेस से आइए तो पहला काम तो होगा कि ये डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, हर क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। अब क्या करेंगे कि एलसीएम फाइंड करेंगे 24, 32 और 36 का। ठीक है, कल बताए थे कि एलसीएम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 36 है, हम लोग मान लेते हैं कि एलसीएम हमारा 36 होगा। ठीक है, 36 को तोड़ देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में। ठीक है, अब देखिए 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया। और ये तो जानते हैं कि 2 5 बार आता है। अब देखिए इसका कौन सा फैक्टर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 2 2 है। इसका मतलब कि 1 2 और यहाँ पर ऐड होगा, 1 3 है, 1 3 यहाँ पर है। अब यहाँ पे 5 2 है और यहाँ पे कै 2 आ रहा है, 3 2 आ चुका है। तो इसका मतलब कि 2 2 और ये लेगा, यानी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब 36 इंटू 8 क्या होता है, अब देख लीजिए। तो 8 6 जा 48, 8 6 48, 8 3 24 और 4 28, 288 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस कितना था 5 का, 5 इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 283 और यही इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। आप प्रोसेस बाद में बनाइएगा, प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। आपको जो शॉर्ट तरीका हम सिखाए ये बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ क्या बोले कि जहां भी ऐसा क्वेश्चन होगा दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। इसका मतलब कि जो भी ऑप्शन आपके पास दिया गया है उसमें से जो कॉमन डिफरेंस है वो सब्सट्रैक्ट करके दिया गया है। ऑप्शन चेक करने के लिए जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद फिर डिविजिबिलिटी रूल के सहारे से हम लोग ऑप्शन पकड़ लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 48, 64, 72, 80, 120 और 140 से भाग देने पर 38, 54, 62, 70, 110 और 130 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बनाने लगेंगे तब तो पता चला कि आपका 5 मिनट तो ज़रूर समय बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो तरीका हम सिखा रहे हैं उस तरीका से अगर आप बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में आप अधिक से अधिक समय को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम उस तरीके को देखते हैं। पहला क्या बताए कि जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन होगा दोस्तों आप देखिएगा कि हर हमेशा नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, हर हमेशा देख लीजिए यहाँ पे 64, ये है 54, ये है 72, ये है 62, ये है 80, तो ये है 70, ये है 120, तो ये है 110, ये है 140, तो ये है 130। देख रहे हैं सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 48 में से 38 घटाइएगा 10, 64 में से 54 10, सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब हम आपको बताए थे कि अगर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के सहारे इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो जो भी कॉमन डिफरेंस आया होगा उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दीजिए 21060 हो जाएगा, यहाँ भी ऐड कीजिए 20260 आ जाएगा,
यहाँ भी ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 21015। यहाँ भी ऐड कीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा 20160 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमको काटना है किससे, 48 से, 64 से, 72 से, 80 से, और 120 से, और 140 से। ठीक है, 48 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 48 क्या होता है, तो 48 को अगर हम लोग को प्राइम में तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये को प्राइम में तो नहीं टूट रहा है। ठीक है ना, 64 तो जानते हैं कि 2 के पावर 6 होता है, 2 के पावर 6 होता है, तो लास्ट का 6 डिजिट कटना चाहिए, तो 6 डिजिट तो किसी में है भी नहीं। 72 आप जानते हैं कि 8 × 9 होता है दोस्तों। ठीक है, और ये 80 है, तो ये 5 × 16 होता है, और ये 20 है, 120 है। ठीक है ना, तो 120 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे को प्राइम में तो 24 25 20 से हो जाता है, 5 × 24। ठीक है, और 24 भी टूट जाएगा दोस्तों कि 5 × 3 × हम लोग 8 लिख देंगे, 5 × 3 × 8 लिख लेंगे। ठीक है ना, अब इतना ही डिविजिबिलिटी रूल से आप पकड़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 भी आया है, 9 भी आया है, 8 भी आया है, 5 भी आया है। तो चलिए 5 से तो सारे कट रहे हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर 0 होता है या 5 होता है तो 5 से सारे कटते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहला काम कि अगर क्या बोले हैं कि जहाँ 3 9 आ जाए तो सबसे पहले 3 और 9 चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आसान पड़ेगा। तो ठीक है, 6 2 8 1 9 ये भी कट रहा है, 6 2 8 2 10 ये नहीं कट रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 1 3 1 4 5 4 9 ये भी कट रहा है, 2 1 3 6 6 3 9 ये भी कट रहा है हमारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2 से तो 3 से कट रहा है, और 8 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। चलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, तो लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, तो लास्ट का ये 3 डिजिट देखिए 8 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 60 है, कटेगा नहीं। लास्ट का 3 डिजिट ये भी हमारा 8 से नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये हमारा लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि आंसर क्या हो गया 20150। देख लिए ना आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो सोच लीजिए कि इतना नंबर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो आपके लिए आसान काम नहीं होगा। ठीक है, एलसीएम निकालिएगा, फिर कॉमन डिफरेंस को आप क्या कीजिएगा, उसमें से घटाइएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल से कितना आसानी से बना दिए। चलिए एक बार फिर इस रूल को हम समझा देते हैं। पहले क्या बताए थे कि सबका डिफरेंस ले लीजिएगा, डिफरेंस इक्वल आएगा 10। अब जो भी आंसर आया होगा वो डिफरेंस घटा के दिया गया होगा ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन में हम लोग जो कॉमन डिफरेंस बच रहा है उसको ऐड करते चलेंगे, ऐड कर दिए। अब का है कि डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल इसको हमेशा क्या कीजिएगा कि जो भी नंबर होगा उसको को प्राइम में तोड़िएगा। तोड़े तो चलिए 48 नहीं टूट रहा था, या 48 को भी तोड़ सकते हैं 3 × 16 में। ठीक है, तो छोड़ दिए हम इसको। 64 2 के पावर 6 चलिए हटाइए। 72 जानते हैं कि 8 × 9 होता है, यानी 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। 80 का मतलब होता है 5 × 16, 5 से भी कटना चाहिए और 16 से भी कटना है। 120 का मतलब होता है 5 × 3 × 8, 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, 8 से भी अगर कटे तो 120 से भी कट जाएगा। किसी भी आप नंबर को चेक करके देख सकते हैं। अब इतना ही से मेरा ऑप्शन आ गया। पहले कहे कि 3 और 9 जहाँ भी आ जाए तो पहला काम 3 और 9 को चेक कर लीजिए। तो देखिए 3 से ये भी कट रहा था, 3 और 9 से ये भी कट रहा था, 3 और 9 से ये भी कट रहा था। 5 से देखिए सारा कट रहा है, 5 लेंगे ही नहीं। अब बचा 8 का बोले कि लास्ट का 3 डिजिट पकड़ते हैं, तो लास्ट का 3 डिजिट देखिए 8 से नहीं कट रहा है। लास्ट ये तो खैर देखना ही नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट ये भी 8 से नहीं कट रहा है। देखिए लास्ट का 3 डिजिट ये 8 से कट रहा है। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अब ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6, 7 तथा 8 बचे। ठीक है, अब देख रहे हैं दोस्तों,
आप यहाँ पर आ गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो 6 × 9 होता है। कल ही इस बात पर हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो को देखें, तब ये वीडियो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, हर वीडियो का थोड़ा सा टाइप बदल रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, बनाने का तरीका सिर्फ थोड़ा सा बदल रहे हैं। तो जब तक आप टाइप को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला काम आपको क्या बताए हैं कि पहला काम होगा कि देख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इधर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो बताए हैं कि जब 2 का आ रहा है इसका मतलब कि सब में 2 ऐड होगा दोस्तों। 2 ऐड कर दीजिएगा, 9, 9, 7, 9, 2, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 ऐड कीजिएगा, आ जाएगा 2, 9, 7, 9, 9। यहाँ भी 2 ऐड कीजिएगा, आ जाएगा 8, 2, 10, 1, 1, 2, 9, 8, 9, 9। ठीक है, 2 यहाँ भी ऐड कीजिएगा दोस्तों, 0, 2, 9, 9, 9, 9। ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेंगे। किससे किससे डिवाइड करना है? 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये आपका सारा आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 और 3 से कटना चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, थोड़ा लंबा है कि इकाई अंक को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके शेष में से घटा देते हैं। इस प्रकार आगे चलते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, चेक करने में समय खाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि जिसका यूनिट प्लेस पर 0 हो वो 10 से कटेगा। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल के सहारे एक ऑप्शन तो पहले ही मेरा चला गया क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है, तो एक ऑप्शन तो खत्म। आप कहे कि जहां भी 3 का आएगा तो 3 और 9, तो पहला काम 3 और 9 चेक कीजिएगा। तो देखिए 9, 9, 18, 9, 27, 7, 34, 2, 36। तो 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 9, 9, 18, 9, 3, 27, 27 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 35, 35 2, 37, 37, 37 ना 3 से कट रहा है और ना 9 से कट रहा है, ये भी खत्म हो गया। ये हो गया 9 चौके 36 और 2 38, 38, ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। तो ऑप्शन तो आपके पास आया हुआ है, आंसर आ चुका है। कितना? आंसर आपका बी नंबर सही है। तो देख रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन और कितना आसानी से हम लोग बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार हम समझा देते हैं। कहता है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6, 7 तथा 8 बचे। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो जो भी आंसर होगा वो 6 अंकों की बड़ी संख्या होगी। 6 अंकों की ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो 6 × 9 होता है। अब दोस्तों हम बताएं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रोसेस से करने जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। प्रोसेस आपको हम बताए हैं, थोड़ा सा जो भी आपको प्रोसेस पहला क्वेश्चन का बताए उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा कि पहले इन सारे का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम से 6 × 9 को डिवाइड करेंगे। पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। उस रिमाइंडर को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किसमें से? 6, 9 में से। और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें से कॉमन डिफरेंस 2 फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम लोग प्रोसेस से बनाएं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आप खुद सोचिए कि आप कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, फिर भी कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को मिनट के अंदर यानी सेकंड में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर तरीका हम समझा देते हैं। बोले कि जो भी कॉमन डिफरेंस आया होगा वो सारे ऑप्शन में से घटा के दिया गया होगा। हम क्या किए? सारे में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद डिविजिबिलिटी रूल पकड़े। डिविजिबिलिटी रूल देखिए 10 का पहले देख लिए, ये आसान है। तो 10 का जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा वही कटेगा। तो यहाँ तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये कटेगा नहीं।
आप बोले कि जब भी ऑप्शन आप डिविजिबिलिटी रूल में देखिए दोस्तों कि 3 और 9 आ जाए, 3 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, तो पहले 3 और 9 का प्रयोग करें। तो 3 और 9 का प्रयोग किए तो देखिए ये कट रहा है और ये दोनों नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन तो मेरा आंसर आ चुका है कि आंसर क्या हो गया, ये आंसर बी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में ही नहीं आया होगा दोस्तों, अब आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएंगे, आप बशर्ते घर में प्रैक्टिस करें तो। अगर मज़ा नहीं आया दोस्तों तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर जो आप तरीका सिखाए हैं उससे हमको बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मज़ा आ रहा है दोस्तों तो दबा के आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि मेरा हौसला तो आप ही बढ़ा सकते हैं, आपका हम बढ़ा रहे हैं। आपको आपके पढ़ाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा तरीका सिखा रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उम्मीद हम करते हैं कि आप में से 90% बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। पहले तो इसको एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर समझ में भी आ गया तो उसको इस क्वेश्चन को बनाते बनाते पता नहीं कितना समय लग जाएगा, वो तो आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे तरीका से अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन देखते आपका बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 7 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा, 7 का मल्टीपल क्या होगा जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 बचे। ठीक है, तो पहला तो देखिए ऑप्शन देखते ही हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ये ऑप्शन में से देखेंगे कि 7 से कौन कट रहा है, तो देख लीजिए 7 से कौन कौन कटता है। 7 का अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल के चक्कर में मत पड़े यहाँ पर, तो ऑप्शन छोटा छोटा है, आप 7 से जल्दी जल्दी भाग देके दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 17 7 19 से होता है। अगर 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 17, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है दोस्तों, 7 से इसको डिवाइड करते हैं ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि सारे ऑप्शन 7 से आपके डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए फिर जो तरीका हम सिखाए आप देख लीजिए, 2 3 4 5 6 है। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 2 3 4 और 5, सबका कॉमन डिफरेंस देखिए 1 आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब कि सारा ऑप्शन जो है 1 घटा के दिया गया होगा, सब में 1 जोड़ लीजिए, ये हो गया 120, ये हो गया 127, ये हो गया 113। ठीक है, अब हमको कटना किससे है दोस्तों, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। तो 2 से कटने वाला तो देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन आपके पास आ रहा है दोस्तों, आ रहा है कि नहीं। 2 से कटने के लिए क्या होता है, जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो, ठीक है, सम संख्या हो। 0 भी एक सम संख्या है सर, ठीक है, 0 भी एक सम संख्या है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि 0 एक सम संख्या भी है। ठीक है, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा विशेष रूप से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो करेंगे, लेकिन 0 भी सम संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ही ऑप्शन आया है दोस्तों, और ये आंसर आ चुका है कितना, 119, 119। देख रहे हैं क्वेश्चन बनाने में कितना समय आपको लगा दोस्तों। आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं तो कितना समय जाता है। और जो हम तरीका सिखा रहे हैं दोस्तों बिल्कुल ही यूनिक तरीका है। आप एलसीएम जितना भी पढ़े होंगे, किसी भी एजुकेटर से आप पढ़े होंगे, आप इस तरीका को नहीं सीखे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक, आज का जो टाइप है वो समाप्त करते हैं। कल फिर से हम लोग एक नए टाइप और नए तरीके के साथ आएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।